सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो वी आर बैक इन आवर संस्कृत बैच, और कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हम हमारे संस्कृत व्याकरण के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। एंड अभी हम जिस विषय को कर रहे हैं दैट इज संधि, राइट। और तीन प्रकार की संधियां होती है हमने देखा था, दैट इज स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, और उसमें भी हमने उसकी एक्सरसाइज कर ली है, प्रैक्टिस कर लिया है। आप सबको सारे रूल्स भी पता है। सो आई थिंक स्वर संधि आप लोग को क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद है या अभी आप 100% उसमें एकदम ऐसे हो गए हो कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट इतना है कि आप फेमिलियर हो उस टॉपिक से, राइट। यू आर नॉट अनअवेयर ऑफ दैट। ओके। एक टेस्ट में उसका मतलब ऐसी एक आपको प्रैक्टिस भेजने वाला था, बट आई कुडंट सेंड इट, आई विल सेंड इट टुडे, ताकि आप उससे छूटे ना आपकी प्रैक्टिस। प्रॉब्लम क्या, हम आगे जाते जा रहे हैं तो आप पीछे का भूलते जा रहे हो, और वो होगा क्योंकि कितनी चीजें आप याद रखोगे। मतलब यू नीड समथिंग, यू नीड अ जर्क, एंड फॉर दैट हमको एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो वो एग्जाम एक ऐसा जर्क आएगा जिसके थ्रू एक बार आप सारे टॉपिक्स वापस देखोगे एंड यू विल नो कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, राइट। सो विल वेरी सून टेक अ टेस्ट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं एकदम आपको बताऊं तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि एकदम हाउ विल बी प्रिपेयर। तो मैं आपका कभी भी एग्जाम लूंगा, बस मैं आपको एक वीक पहले बता दूंगा, उससे ज्यादा पहले मैं बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ, आई एम नॉट श्योर। ओके। सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक्स, डोंट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो आप रिवाइज करते रहो तो आपको बाद में एकदम लोड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग व्यंजन संधि चालू करें फिर। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको व्यंजन याद होने चाहिए, सारे व्यंजन आपको पता होने चाहिए, और वर्गों के साथ पता होने चाहिए। भाई क वर्ग बोला तो कौन कौन से व्यंजन है, च वर्ग बोला तो कौन कौन से व्यंजन है, तो वो आपको नाम के साथ पता होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन अगर बोला तो कौन कौन से व्यंजन आपके सामने आ रहे हैं, ऊष्म व्यंजन बोला तो कौन कौन से व्यंजन आपके साथ सामने आ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जिनके कैमरा ऑफ है वो कैमरा ऑन कर लीजिए, और हम चलते हैं सीधा व्यंजन संधि की तरफ। ठीक है। स्वर संधि हमने पूरी कर ली है, और अब बारी है व्यंजन संधि को सीखने की। चलिए, नाम भी आपको दिख रहे हैं सामने, ये जी। सारे कुछ हमारे प्रकार हैं। हम सबसे पहले आज कर रहे हैं सूक्ष्म संधि। सबसे पहला भेद जो है, इसको पहले तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि भाई इसका नाम क्या है। श्र है और च है। ये श्र लेटर आपको पता है, ये जी। श्र कैसे बना है, कोई बताएगा मुझे। हमने पढ़ा हुआ है कैसे बना है श्र, किन सर दो ट और र को बने सवतारो। श और र। तो री नहीं है उसका। सवतारो। ऐसे ही बना है ना श्र, कि कुछ और है। या ऐसे ही बना है ना। नहीं यही। नहीं। जब हमने वर्णमाला विषय पढ़ा था तो हमने संयुक्त व्यंजन ये विषय पढ़ा था, जिसमें दो अलग अलग व्यंजनों से मिलके एक नया व्यंजन बना हो। तो तब हमने श्र पढ़ा है, जो कि श और र से मिलके बना है। पल्लवी जी समझ आ रहे हैं ना। हाँ जी। सही हाँ जी। हाँ। ठीक है। तो एक श्र इसमें है, और श्र के साथ में जोड़ा हुआ है आपका आधा च, दोनों आधे हैं। शुत्व संधि इसको हम पढ़ते हैं, शुत्व संधि। ठीक है, आपको बोलना नहीं आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। पहली संधि हम ये पढ़ने वाले हैं। ये देखिए इसका टेबल। टेबल में आपको सबसे पहले ध्यान इस बात का देना है, बार बार जो मैं आपसे कहता भी हूँ,
कि व्यंजन संधि में जो पूर्व वर्ण है वही आपका पर वर्ण भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व वर्ण या पर वर्ण, मतलब कोई कहीं पर भी आ सकता है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, पर वर्ण या पूर्व वर्ण कोई कहीं पर भी आ सकता है। और फिर आदेश वही हमारा जो टिपिकल फॉर्मेट है संधि का। अब देखना ये है कि भाई क्या क्या है पूर्व वर्ण और पर वर्ण, मतलब कॉलम नंबर 1 इसको हम नाम दे देते हैं और इसको हम कॉलम नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में स, त, ध, 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 न सब में विसर्ग हलंत लगा हुआ है। हलंत सब में लगा हुआ है, कोई भी पूरा नहीं है, क्योंकि व्यंजन तो वैसे भी आधे होते हैं। मतलब इसमें आपने क्या समझे आप, इससे आप ये समझे कि कौन सा वर्ग चल रहा है पूरा, त, थ, द, ध, न। जी। कौन सा वर्ग हुआ ये, त वर्ग। वर्ग और इसके सामने आपको एक और सी बात याद रखनी है, स, एक अलग व्यंजन है स, और उसके बाद पूरा त वर्ग है, स प्लस त वर्ग। सिंपल है, याद हो गया हमको। अब आप 5 लेटर अलग अलग याद करो, इससे अच्छा आप क्या याद करो, स प्लस त वर्ग। त वर्ग बोले तो लाइन से त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जी। अब आ जाते हैं हमारा कॉलम नंबर 2 जिसको हमने बोला था, श, च, झ, ज, झ, इय। श, च, छ, ज, झ और इय। फोन में छोटा दिख रहा हो तो अपने फोन से आप जूम कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं बोला है कि कोई किसी के सामने है। ऐसा लिखा है क्या कि भाई श के सामने इनने श लिख दिया हो, त के सामने च लिख दिया हो, या फिर इन्होंने त के सामने झ लिख दिया हो, ऐसा लिखा है क्या, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड नंबर के कॉलम में 6 हमारे सामने व्यंजन है, ये फर्स्ट नंबर के कॉलम के किसी भी व्यंजन के सामने आ सकते हैं। कोई भी किसी के भी सामने आ सकता है। बात समझ आ रही है, टिपिकल है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ आ रहा है। नहीं आए तो प्लीज आप पूछो, वैसे मैं सबको देखता हूँ, इसलिए मैं कैमरा आपके अच्छे के लिए ऑन करवाता हूँ कि मैं आपके रिएक्शन समझ पाऊँ कि आप समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, दोनों कॉलम्स के मैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं परवर्ण पूर्ववर्ण नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे पूर्ववर्ण परवर्ण भी है, परवर्ण पूर्ववर्ण भी है। तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 याद रखो। कॉलम नंबर 1 में सिक्वेंस है, लेकिन कि भाई पहले स है, उसके बाद त है, उसके बाद थ है, फिर द है, फिर ध है, फिर न है। बट कॉलम नंबर 2 में कोई सिक्वेंस नहीं है, बस उसमें 6 आपको व्यंजन दिए, च, च, छ, ज, झ, इय। अब आ जाते आदेश वाले कॉलम पे। आदेश वाले कॉलम पे का रिलेशन आप पता कर पाओगे फर्स्ट नंबर के कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट नंबर के कॉलम में अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। भाई स आया तो आदेश होगा श, स आया तो आदेश होगा श, त आया तो आदेश होगा च, थ आया तो आदेश होगा छ, ध आया तो आदेश होगा ज, ध आया तो आदेश होगा झ, न आया तो आदेश होगा इय। इसमें भी क्या ट्रिक लगी, च वर्ग आया कि नहीं, च, छ, ज, झ, इय, च वर्ग आ गया ना, और ऊपर एक अलग से व्यंजन आया श। तो इसमें आप ये याद रख सकते हो, जब कॉलम नंबर 1 हमने देखा तो उसमें स था और फिर पूरा त वर्ग था, और जब आदेश की बारी आई तो उसमें श था और पूरा कॉलम नंबर, पूरा आपका च वर्ग था। इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि शुत्व संधि अगर है तो स की जगह पे आदेश होगा श, और फिर आपको पूरे त वर्ग के सामने च वर्ग रख देना है। च वर्ग का पहला लेटर के सामने च वर्ग का पहला व्यंजन,
च त वर्ग की दूसरे व्यंजन के सामने च वर्ग का दूसरा व्यंजन, त वर्ग की तीसरे व्यंजन के सामने च वर्ग का तीसरा व्यंजन, त वर्ग की चौथे व्यंजन के सामने च वर्ग का चौथा व्यंजन, त वर्ग के पांचवें अच्छा व्यंजन के अच्छा। सामने च वर्ग का पांचवा व्यंजन आदेश होगा। क्योंकि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो भाई एक साथ कहीं पर भी कुछ भी आ रहा है। तो हम आदेश किसके बेसिस पे लाएंगे? कॉलम नंबर 1 के बेसिस पे हमारा आदेश आएगा। बस चुत्व संधि है या नहीं ये आपको पता चलेगा कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के सुमेल से। आपको टेबल समझ आ गया कि नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा संधि समझ आ गई, टेबल समझ आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, याद तो आपको तीनों कॉलम करना है, लेकिन आपके लिए इजी है। कॉलम नंबर 1 में स और पूरा त वर्ग, कॉलम नंबर 2। अच्छा, एक और बात आप में से किसी ने मुझे बोली ही नहीं कि भाई कॉलम नंबर 2 और आदेश तो बिल्कुल सेम है। और हलन भी है, जबकि हलन तो नहीं आना चाहिए, नहीं, हलंत क्यों नहीं आएगा? हलंत तो क्योंकि हाफ व्यंजनों में आता ही है। दो दो आधी स्वर व्यंजन मिल रहे हैं, तब तो पूर्ण होना चाहिए ना नहीं, उसको। दो व्यंजनों के बाद स्वर भी तो आना चाहिए, तभी तो पूरा होगा। स्वर के अच्छा, बिना तो अभी दो व्यंजन मिलेंगे तो भी अधूरा ही रहेगा। अधूरा ही। संधि का नाम देखो ना, मैंने आपको संधि का नाम करवाया, संधि का नाम भी तो आधा ही है। श हम्म। और च, भली बात में इसमें ऊ लगा है, लेकिन इसको लिखने का फॉर्मेट यही है, आधा श प्लस च प्लस ऊ, तो च पूरा, श तो आधा ही है, श्र मतलब, ठीक है। तो दो स्वर, सॉरी, दो व्यंजन आपके मिलेंगे तो तो भी व्यंजन वो व्यंजन अधूरा रहेगा, उनको स्वर की जरूरत पड़ेगी पूरा होने के लिए। क्या होता है, मैंने बाद में अभी, कि ये जो कॉलम नंबर 2 है ना, एक सेकंड, सर इसमें एक चीज है कि अगर पर वर्ण अगर श और च वर्ग है, अगर वो वर्ण में आ जाए तो, और वो, और जो पहला तो वाला क्या है कोई वो, दिक्कत नहीं है? मैंने आपको इसलिए तो तो भी बोला कि यही आपको रहेगा। अच्छा, यही रहेगा। तो फिर हम्म ये चेंज होना है ना आपका, तो आपका तो कॉलम नंबर हम्म 1 चेंज होना है। इसके रिलेशन में आपको ये याद रखना है ना आदेश। हम्म तो अब ये वाला कॉलम नंबर 1 चाहे इधर आ जाए चाहे वो इधर आ जाए, आदेश तो यही रहने वाला है ना, हाँ करेक्ट। है ना। मैं तो आपको हाँ याद करने का तरीका क्या बता रहा हूँ कि भाई ये हम्म और ये दोनों सेम है। श च हम्म छ ज झ इय, श च झ झ झ इय। मतलब आपको याद करना भाई, शुत्व संधि में जो आता है, शुत्व संधि में स या तो त वर्ग आएगा या फिर श और च वर्ग आएगा, और आदेश में जो स है उसके सामने श आएगा, बाकी त वर्ग के सामने एज इट इज च वर्ग आ जाएगा। ये पूरी शुत्व संधि हो गई। उसे अगर ये सेकंड कॉलम जो है, हाँ, आ, अगर इसमें चवर्ग की जगह कवर्ग हो तो वो कोई और संधि बन वो जाएगी। कोई और संधि है, वो जी कोई और ठीक, संधि बनेगी। जी क वर्ग ठीक का है। तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है ना कि संधि में क्यों जी आ गया क जी वर्ग। जी ठीक है जी। सुनीता जी, टेबल समझ आया कि नहीं? हाँ यस सर। है ना। हाँ, हाँ जरा एग्जाम्पल करते हैं तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे। देखो एग्जाम्पल है, रामस प्लस छात्र, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से निकालेंगे जरा हम पूर्व वर्ण पर वर्ण। अच्छा। रामस प्लस स छ का श। है, छ है, भले इसमें आ जुड़ गया पर आया तो छ ही ना, पर वर्ण में। पहले इसे ये बताओ, क्या ये सेटिस्फैक्टरी हो रहा है? सेटिस्फैक्टरी हो रहा है ना, शुत्व संधि लग पा रही है ना? तो मैं छ को आधा हाँ कर दे रहा हूँ, तो अब हो जाएगी ना सेटिस्फैक्टरी, स प्लस छ तो आ सकता है, जी हमने पढ़ा है स प्लस छ, छ इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स के सामने छ आ गया। अब मुझे बताओ आदेश क्या होगा? तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए, स है तो आदेश होता है श, बिना देखे। श। जी। इतना हो गया, अब आपसे संधि बन जाएगी। क्या तो इसका किया? मतलब, तो क्या? इसका मतलब कि जो दूसरा पद है, जो दूसरे सेकंड कॉलम का जो पद है वो पूरा का हाँ, पूरा लगता है, संधि वो का उसके शब्द साथ जो।
क्योंकि उसके साथ स्वर जुड़ जाता है ना, इसलिए। जी देखिए वो शब्द की शुरुआत में आएगा। वर्तिका जी आपका भी डाउट क्लियर होगा। परवर्ण जो है, परवर्ण तो शब्द की सबसे पहला लेटर परवर्ण होता है ना। अब जी मुझे बताओ, क्या सबसे पहला लेटर हलंत वाला हो सकता है क्या? जी ऐसा पॉसिबल है नहीं क्या? नहीं है। तो मतलब नहीं परवर्ण जो भी आएगा वो तो पूरा ही आएगा, राइट। जी बस उसमें कोई ना कोई स्वर जोड़ा रहेगा। तो आपको स्वर पे ध्यान नहीं देना, आपको तो अपने व्यंजन पे ध्यान देना कि जो व्यंजन हमको चाहिए वो आया है कि नहीं। और क्योंकि यहाँ पे छ आया है, तो स प्लस छ से हमारी संधि बनती है। और हमको पता है स की जगह पे श आता है। स हटा दो, उसकी जगह पे आधा श लगा दो। रामस छात्र रूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब जो पहला कॉलम है उसका जो आखिरी व्यंजन है वो बदलता है बस। यस। जी ठीक है। जी समझ आ गया आपको? ये छ को भी हमने कुछ नहीं करा, इसको भी हमने एज इट इज वैसे ही नीचे रख दिया, हमको सिर्फ इससे मतलब था। हाँ पल्लवी जी। हाँ बोलिए। आप अनम्यूट कर लिया सॉरी आपने पहले सॉरी आप। हाँ। हाँ बोलिए। ये जो उसके बाद वाले शब्द हैं ना, उनके सबके उच्चारण और अर्थ दोनों समझाएंगे। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। जैसा आप कहें। रामश छात्र। रामश है ना, रामश छात्र। रामश छात्र मतलब राम के जैसे छात्र। जैसे राम जी भगवान माना जाता है उनको। उनके समान जो छात्र थे, हम कहते हैं "भी तो राम का छात्र है, रामश छात्र बड़ा अच्छा छात्र है"। तो जो अच्छा होता है ना, अच्छा, उस अच्छे छात्र को उपाधि देने के लिए रामश छात्र शब्द का प्रयोग करा जाता है। आप में से कौन कौन है रामश छात्र? किसको बोलूं मैं? आप मुझे रामश गुरु जरूर कह सकते हो। अच्छा ये बताओ, रामश गुरु यहाँ पे संधि हो पाएगी क्या? मैंने जी आपको सीधा शब्द दे दिया, रामश गुरु। ठीक है। तो अब आपको मैंने बोला भाई इस शब्द में शुत्व संधि हो सकती है नहीं, बताइए। जी नहीं नहीं नो नो, बता पाएंगे ना आप लोग? जी है नहीं ना? हो सकती, नहीं हो क्योंकि सकती, नहीं हो वो गवर्नमेंट। सकती। कवर्ग हो गया ना। वेरी गुड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। सुहृद प्लस जगाम। सुहृद मतलब जिसका हृदय बहुत अच्छा होता है, पवित्र हृदय जिसका है। जगह मतलब अपनी दुनिया, जगत। द प्लस ज, कंडीशन हो रही है कि नहीं हमारी संधि की? कंडीशन हो रही है कि हाँ, नहीं? जी बिल्कुल हो रही है। हमने पढ़ा है द की जगह पे, द के स्थान पे क्या आता है? ज। तो द की जगह पे हमने लगा दिया ज। और क्योंकि डबल ज आ गए, तो ज के बाद ज ऐसा लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, दोनों सही है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। ठीक है। सुहद जगाम। सुहद जगह मतलब ऐसा जगत जहां पर सबका हृदय प्रफुल्लित हो, सबका हृदय अच्छा हो। अच्छे हृदय वाला जगत। समझ आ गया आपको दूसरा एग्जाम्पल भी? ठीक है। अगला देखते हैं। याच प्लस ना। याच मतलब होता है मांगना। च पूर्व वर्ण है। न मतलब नहीं। ठीक है। तो च सर ये प्लस तो न। परिचय आप तो उसमें तवर्ग में नहीं आया ना। तो आप जो बताओ आप। ये जो मैंने। च हलंत है ये तो हाँ। तवर्ग में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये संधि हो सकती है क्या ये? हो सकती है। क्यों? क्यों, कैसे? अरे इसमें ने घुमा दिया। इन्हें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को एक्सचेंज ओ कर दिया। ठीक है। हाँ जी जी ठीक है तो जी न तो आया है। इसलिए मैं बोल जी रहा हूँ आपको कॉलम नंबर 1 याद होना, वैसे सेकंड नंबर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन कॉलम नंबर 1 चेंज करेंगे हम। अब चाहे कॉलम ठीक है नंबर 1 पूर्ववर्ण हो चाहे परवर्ण हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक तो है यहाँ पर ठीक है। न बाद में आ गया, तो न के स्थान पे क्या आता है? इय आता है। तो हमने न की जगह पे इय लगा दिया। लेकिन अब ध्यान देना, अगर कॉलम नंबर 1 आपका परवर्ण बनेगा, तो फिर उसमें स्वर जुड़ेगा। स्वर जुड़ेगा ना उसमें। नहीं इय फिर से है। बताइए। ये जो इय आएगा, जी न के स्थान पे इय आता है। जी यहाँ पर न आया है। हमको क्या जी लगाना है? इय लगाना है। लेकिन इय तो हम्म, हलंत वाला है। पर जी क्योंकि यहाँ पर ये परवर्ण के रूप में आ रहा है, परवर्ण के रूप में आ रहा है ना, प्लस के जी बाद है ना। तो क्या ये हलंत के साथ आएगा या इसके साथ में स्वर है वो इसके साथ लग जाएगा?
स्वर है ना समझ इसमें में आ आया। की अरे इसमें आ की मात्रा लगी है कि नहीं ना में? हाँ हाँ हाँ। जी हाँ जी। न प्लस आ है ना, हम्म तभी तो ना बना। हम्म हम्म। ये बात क्लियर हुई हम्म, पूनम जी? ये ना कैसे बना? न प्लस आ से ही बना है ना। न तो आधा होगा क्योंकि न तो हम्म। व्यंजन है, पर न पूरा कैसे हुआ? जब उसमें आ स्वर जुड़ा है। तो पर ये पूनम पूनम जी को क्या वो तो हुआ? ठीक है नहीं सर, पर नहीं नहीं समझ आया समझा सर। मुझे। सर नहीं नहीं समझा, नहीं समझा? समझ आया क्योंकि सर। ये क्योंकि एक तरह से, पूर्ववर्ण और परवर्ण में कंफ्यूजन हो गया सर यहाँ पर। अरे तो मैंने यही तो बोला कि इसमें पूर्वर पड़वर फिक्स नहीं है। तो ये सर वाला वो तो कॉलम यहाँ पर भी आ सकता है और ये वाला कॉलम यहाँ पर भी आ सकता है। आपने मैंने आपको अच्छा, बताया ना, न यहाँ पर है, न यहाँ पर आ गया, न परवर्ण बन गया। ओ, ठीक है, तो लेकिन फिर मैंने आपको हाँ बोलो च बोलो बोलो। वर्ग ही क्यों दिया है सर परवर्ण में? पूर्ववर्ण में। अरे च वर्ग हाँ, कहाँ है? तो वर्ग ही तो है परवर्ण में। तो नहीं न न नहीं, च छ ज झ पहला य है ना सर। तो वो पूर्ववर्ण बन गया याच ना। में च। हाँ तो याच में च, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चेंजेस तो त वर्ग की जगह पे करने हैं ना भाई। देखो, ये जो कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है हम्म, और ये कॉलम नंबर 3 समझो, ठीक है भाई। कॉलम नंबर 1 चाहे पूर्व वर्ण हो चाहे पर वर्ण हो, कुछ भी हो, चेंजेस तो हमेशा इसमें ही होंगे। नहीं इन सर, वो तो 5। होंगे, वो तो हाँ होंगे। लेकिन जैसे हाँ परवर्ण में यहाँ पे श च छ ज झ य लिखा है, तो इसका हाँ। मतलब फिर तो फिर स त थ द ध ये ट वर्ग पूरा फिर परवर्ण में भी आ सकता है इसका मतलब। ट वर्ग कहाँ दिया है? ये तो मैं धन डाउट। नहीं, धन। जैसे कि न, तो जैसे याच ना है ना, ना, हाँ तो एक ना को सेकेंड। हम पूर्ववर्ण में कर रहे हैं ना, उसका प्लेस चेंज कर रहे हैं ना। नहीं, चेंज हाँ सिर्फ तथा दद न में ही होगा। हाँ, अच्छा, चेंजेस तो मैंने बताया ना आपको, जो कॉलम नंबर 1 है सिर्फ इसमें हाँ, ही चेंजेस होगा। अब चाहे ये पूर्व वर्ण हो चाहे ये परवर्ण हो। समझ आया अच्छा, हाँ संगीता जी? जो फिर ना हाँ है, जी, अब ये पूर्व वर्ण हाँ, है जो, लेकिन हम्म, अब इस एग्जांपल में परवर्ण बन गया। तो क्या परवर्ण हाँ, चेंजेस में इसमें, तो चेंजेस किस में होगा बताओ? एक मिनट, अभी कोई और मत बोलना। हम्म, च प्लस न है। मैं पूनम जी के डाउट पे भी आ रहा हूँ। पूनम जी थोड़ा सा बेसिक्स भूल गई है इसलिए उन्हें डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं। च प्लस न कंडीशन है संगीता जी। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा है भाई? न तो पहले नंबर का कॉलम है, पर हाँ, यहाँ पे दूसरे नंबर का कॉलम बन गया, मतलब 1 पहले 2 बाद में। ऐसा हो सकता है कि नहीं संधि में? हाँ, मतलब आप इंटरचेंज बोल जगह रहे हो। हो कि इसमें हो सकता है, आपका अरे तो कहना है ये कि इसमें सब, ये देखो ना क्या लिखा है यहाँ, पूर्ववर्ण दोनों स्लैश चीजें। परवर्ण, ओके पूर्ववर्ण ओके स्लैश ओके ओके परवर्ण। ओके ओके सर, गॉट इट। नहीं है वो ना? तो समझ कोई भी गए कुछ। सर। आप पूनम जी आप बोलिए। जैसे, तो अगर न आपका पूर्व वर्ण हो गया, तो परवर्ण, जैसा कि परवर्ण, ना परवर्ण हुआ ना, प्लस के बाद परवर्ण कहलाता है ना, प्लस के पहले पूर्ववर्ण होता है। जी, पर आपने इसको न को तो फिर आपको, आपने एक तरह से न को फर्स्ट कॉलम में ले लिया ना। अरे नहीं, कहाँ से लिया? याच में च प्लस न। हाँ ये न जी, बिल्कुल फर्स्ट कॉलम में है। तो अरे न उस फर्स्ट कॉलम, कॉलम में हो गया, अरे तो उस उसमें आप कॉलम का यह, नाम फर्स्ट है, उसकी जगह फर्स्ट नहीं है। उसकी जगह फर्स्ट भी हो सकती, सेकंड भी हो सकती है। कॉलम नंबर 1 जो है जिसमें न आता है, वो पूर्व वर्ण भी हो सकता है और परवर्ण भी हो सकता है। न कॉलम नंबर 1 में आता है पूनम जी, हम्म तो हाँ क्या वो जी, न, परवर्ण नहीं हो सकता? हाँ न हो परवर्ण सकता हो है। सकता है कि नहीं? तो हो गया ना यहाँ पे परवर्ण। हाँ यहाँ पे जी, कॉलम नंबर 1 बाद में आया और जी, कॉलम नंबर 2 पहले आ गया। यही हुआ ना यहाँ पे। च जी, कॉलम नंबर 2 में था, न कॉलम नंबर 1 हम्म, में था, पर यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ऐसा नहीं हो वो, सकता है चलिए क्योंकि वो ये तो हो शुष्क सकता है। संधि है। पर फिर ये, अगर न आपका पहले कॉलम में हो गया, तो हमारी संधि में ये कहीं यह नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये जो यह बना हुआ है तो ये आदेश बना, में। अरे तो वही तो कह रहा हूं मैं, ये बना ना, न की जगह पे हमने ये कर दिया ना। ये देखो ना यांचा, ये कर तो दिया हमने, और ये न में ओ, आज आ जोड़ा था ना।
तो आ जोड़ जी दिया तो ये बड़ा हो गया, यांचा शब्द आपका बन गया। चलिए, अच्छा जोड़ा चलो 25% समझ आ गया है अभी। ना। या ये इनका हम इनका मतलब क्या होता है? या ये तो याच यांचा मतलब मांगना, मांगना। या अच्छा। सर एक मिनट। हाँ, हाँ, ये यांचा होगा कि याचना होगा? कैसे ही पढ़ सकते हैं क्योंकि यह बाद में आ रहा है ना, हाँ, यह दोनों बात तरीके। इसीलिए हाँ, तो याचना होगा। याचना। याचना भी सही है पढ़ना, कोई वो ओके गलत नहीं है। ओके। पूनम जी को पता है क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि अब तक हाँ जो संधि हमने करी उसमें जी पूर्व वर्ण फिक्स था और पर वर्ण फिक्स था। जी यहाँ पर फिक्स नहीं है और सारी व्यंजन संधि ऐसी है। तो ये कॉन्सेप्ट जितना जल्दी हो सके क्लियर करो। मैंने बोला ना फर्स्ट कॉलम, तो पूनम अब इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप समझ रहे फर्स्ट कॉलम मतलब ये हमेशा पहले ही रहेगा। जी। क्यों नहीं रहेगा वो तो पहले? ठीक है। नहीं वो तो समझ गई, फर्स्ट कॉलम में आपका न आ गया। न तो है हाँ ही फर्स्ट कॉलम में। हाँ पर न के बाद आपकी संधि तो य से हो रही है ना, है। और यह तो कहीं तवर्ग में भी नहीं है। य से और कहाँ हो रही है? जी य से संधि कहाँ हो रही है? य से संधि कैसे हो रही है? नहीं, य से आपकी संधि। न से आप संधि कर रहे हैं, हाँ, तो जो यह है याचना का यह है, वो तो वो तो याद न के सामने तवर्ग यह में। लगा हुआ है ना। ये तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम पूनम जी। हम तो पूर्व वर्ण के आखिरी लेटर को चेंज करते हैं या तो, या पर वर्ण के पहले लेटर को चेंज करते हैं। इतना क्लियर है ना? या तो पूर्व वर्ण का आखिरी लेटर चेंज होगा या पर वर्ण का पहला लेटर चेंज होगा। अरे ये तो जी याद तो पहला लेटर है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे ना। ये काय को छेड़ेंगे हम इसको? तो बस तो फिर च आया, च को हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हमने पढ़ा है भाई यही कॉलम चेंज हो सकता है। तो च को हमने एज इट इज लिख दिया और न की जगह पे इ आता है, तो न की जगह पे हमने इ ले आया और आ था ना के सामने तो आ गया, यांचा शब्द बन गया। बात खत्म। ठीक है, आएगा समझ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। ये बहुत कॉमन है। पूनम जी आपको क्या समझ नहीं आ रहा मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछना अलग से। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। हाँ वर्तिका जी बोलिए। जैसे बिंदी लगा सकते हैं क्या, वो ये वाली यहाँ की बिंदी थोड़ी ना होती है वो, आंगना ये के होता ऊपर है, लगती है ना, ये चंद्र चंद्र बिंदी। बिंदु। नहीं, हाँ, अनुस्वार अनुनासिक अलग है, वो नहीं लगा सकते, उनकी तो संधि अलग से आएगी। ये तो ये जो पूरा है व्यंजन, ये तो व्यंजन है एक, ये थोड़ी ना संधि में आता है, ये थोड़ी ना चिन्ह है इसका। ये नहीं लगता, ये वो जो अलग एक चीज डॉट है। हाँ, नॉट चंद्र बिंदु, सिर्फ वो डॉट अलग भी चीज है, उससे हम अनुस्वार कहते हैं, वो अलग है, वो ये नहीं है। ये बिंदी नहीं लगेगी, है ना। चलिए, अगला एग्जाम्पल है सत प्लस चित। क्या है पूर्व वर्ण? वो तो ता। इजी है। तो तो ये इसलिए इजी है तो क्योंकि इसमें एज इट इज है। और च, तो का च और पर वर्ण क्या है? च है। क्या चेंज होगा तो और च में? तो च चेंज होगा ना। का चेंज तो होगा। च त चेंज होगा। त की जगह पे क्या आता है? च च आता है, च तो च लगा दो आता है। ठीक है, त की जगह पे च लगा दिया, सचित्त शब्द बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। पूनम जी मैं आपके लिए और इजी करता हूँ। नहीं नहीं, वो सर आप नंबर 4 तो मुझे समझ आ गया, ये नहीं, नंबर 3 नंबर में थ्री, मुझे नंबर प्रॉब्लम हो थ्री, रही है। हाँ नंबर नंबर थ्री में 3। आपको सिंपल कर रहा हूँ। आप तो बस पहले पूर्व वर्ण पर वर्ण निकाल लो। जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना, ज्यादा आपको नहीं सोचना। पूनम जी जी भाई या जी क्या है वो नहीं सोचना, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही सोचना है। पूर्व वर्ण सब लोग सुन लो, जहां पे आपको समझना है वहां पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करना। क्या करना? पूर्व वर्ण पर वर्ण निकाल लो। जी निकाल लिया, च और न जी ही है पूनम जी जी। जी। अब शुत्व संधि में कौन कौन से लेटर चेंज होते हैं? स, त, थ, ध, ध और न। और न। न जी इन छहों में से, इन दोनों में से कौन सा लेटर जो चेंज होगा? न न न चेंज ना होगा। चेंज होगा। किस में चेंज होगा? या में पर न सर की जगह दोनों पे च भी तो चेंज हो सकता है, च भी तो है कैसे इसमें। चेंज होगा? च नहीं हो सकता चेंज, अभी तो मैंने आपको बताया यही चेंज होंगे, बस ये 6 लेटर ही चेंज होंगे। पर ये आपने तो कहा चेंज ये नहीं दोनों। होते हैं, ये तो चेंज नहीं होते हैं, यही छह अच्छा लेटर ठीक है। चेंज होते हैं। इधर ओके ठीक कंफ्यूजन है। आपको हो रहा है। अच्छा ठीक है।
ये स त थ ध ध यही चेंज हो सकते हैं। तो च न में से क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ न तो ही च चेंज की हो जगह सकता न है। बन गया, फिर च की जगह इया बन गया। च की जगह नहीं बनेगा, न की जगह पे ही बनेगा। न कहाँ अच्छा, है शब्द में? च तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, न नहीं हाँ, है ना। न की ओके, जगह पे य आ गया और आ की मात्रा लग गई, यांचा शब्द बन गया। ओके, ठीक है, अब ठीक है, क्लियर हुआ? अब समझ आ गया जी जी, अब आ गया। मैं बाकी लोग थैंक से यू। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब तक किसी एक को समझना है मैं आगे नहीं बढ़ता। नहीं, थोड़ी सी मेरी थैंक यू बुरी सर, आदत है। नहीं अब आ गया समझ, थैंक यू। आगे बढ़े। ये संधि क्लियर हो गई, चारों एग्जाम्पल आपको। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है या क्या। इसका मतलब शब्द सही अर्थ पता होना चाहिए। पहले तो आपको नियम पता होने चाहिए, अर्थ आप क्या अच्छा, करोगे? अर्थ पता करके आपको नियम नहीं पता तो ओके। नियम पता होने चाहिए ना, इसलिए फिर बोल रहा हूं। आपको ये याद रखना है क्या चेंज होगा। ये याद नहीं रखना कि पूर्ववर्ण क्या है परवर्ण क्या है। स्वर संधि में आपको पता होना चाहिए पूर्ववर्ण क्या है परवर्ण क्या है। कहीं लिख लो ऐसे नियम में। स्वर संधि में पूर्ववर्ण परवर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे चेंज होता है। व्यंजन संधि में सिर्फ यह पता होना चाहिए कि क्या बदलेगा, मतलब कौन कौन से व्यंजन बदलेंगे और उनके स्थान पे क्या आएगा। प्रेमा जी, यू आर गेटिंग, है I'm ना? getting it. ओके, ग्रेट। चलो एग्जाम्पल करते हैं, अब मजा आएगा मुझे। आप लोग को पता नहीं आएगा कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, बृहत प्लस छत्रम। बृहत प्लस छत्रम। अच्छा, ए बी सी डी। हाँ, मैं जिससे पूछूंगा वो ओरली आंसर देगा, बाकी लोग चैट में आंसर देंगे। ए बी सी डी सबके मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, कौन सा आपको लगा है? और ओरली इसका आंसर देंगे रश्मि जी, बाकी लोग इसका आंसर चैट में देंगे। और किसी के चैट देख के मत बोलना, अपना दिमाग लगाना। थर्ड ऑप्शन है बृहत छत्रम, त विल बिकम च। ठीक है, कितने लोगों ने दिया चैट में आंसर? बस 5 लोगों ने। मुझे कि आप नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। अपन चेक करते रश्मि जी का आंसर सही है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएंगे चित्रलेखा जी। तपस प्लस चर्या, बाकी लोग चैट में बोलना। चित्रलेखा जी आप ऐसी ओरली बताइए। हाँ, तपस प्लस चर्या, तो 100 में च आएगा, तो क्या अ, स की जगह पे क्या स आएगा? स स च, तो तपश्चर्या, तपश्च वो दूसरा वाला आएगा, तपश्चर्या। हाँ, गलत, तपश्चर्या, गलत। मुझे ये बताओ तपस् पुनः, चित्रलेखा जी, क्या हाँ, चेंज होगा? तपश्चर्या में पूर्व वर्ण क्या है? पूर्ववर्ण स है, स है। पर वर्ण क्या है? च। च है। अब दोनों में से क्या बदलता है? ओके, स स स बदलेगा ना। च, और तो अरे एक सेकेंड, तपश्चर्या आप वो जित सेकंड वाला आएगा ना। सेकंड वाला। तपस आपने हाँ, आपने क्या गड़बड़ की? आपने सोचा कि च आएगा। अरे च क्यों आएगा? ना च या बदलेगा, बदलता तो या स है ना, और स के या स्थान पे श या आता है, या तो सेकंड स ऑप्शन हो गया। या बस, तपश्चर्या या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन। वेरी गुड, सब लिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सन प्लस शंभु। सुनीता जी, सन प्लस शंभु। सही सर, फर्स्ट वाला क्या हुआ, सही है, सबको कठिन? शंभु। पहला सर ऑप्शन फर्स्ट ना। वाला ए हाँ, यस। कुछ नहीं देखना इसमें, देखो इसमें तो आपको सिर्फ देखना है, न आ गया, न की जगह पे ई आता है, लगा दो, ई ये खत्म। आ जाएगा।
सही इसको शंभु, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रोनाउंस सही शंभु, सही शंभु। सही शंभु। सर इसका मतलब क्या हुआ सही सही शंभू का? शंभु मतलब होता है शंभु का, शंभु मतलब शंकर भगवान को शंभु जी कहते हैं। जी, तो तो सही सही से मत, क्या? और सन मतलब उनका अस्तित्व होना, तो सही। उनका प्रेजेंस, दैट इज सही शंभु। ओ अगला है उद। बताइए पूनम जी आप, उद प्लस जीवनम। उद की जगह ज- उज्जीवनम। नंबर 2। वेरी गुड। प्रेमा जी, गुणिन प्लस जय। बाकी लोग फटाफट दिया करो चैट में आंसर। गुणिन प्लस जय, प्रेमा जी। अनम्यूट कर, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ प्रेमा जी। वेरी गुड। सो न प्लस ज है और न चेंज होगा ईयर में, वेरी गुड। right? And j will remain the same. So सो व्हाट, न की जगह पे क्या आता है? होत वाला होगा। पूछ रहे हैं आप या बता रहे हैं? आप पूछ रहे हैं तो मैं ओपिनियन दूँ, आप बता रहे हैं तो मैं बताऊं सही है कि गलत। लॉक कर दूं क्या मैं आपका आंसर, फोर्थ वाला, हाँ या आपको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो काफी लोगों ने दिया है चैट्स पे आंसर। पीनल जी, सुनीता जी, पूनम जी, रश्मि जी, संगीता जी, वर्तिका जी, मीना जी, इतने लोगों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का बस। सर मेरा चैट चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपको तो मुझे भरोसा है आपको आता होगा, तोड़ना मत मेरा भरोसा। करो अगला क्वेश्चन, ये वाला। ओके हरिस प्लस शेते। बाकी लोग चैट पे, हरिस प्लस शेते। सर सेकंड नंबर का। बहुत बढ़िया, सिंपल ट्रिक है। पता करो कौन सा वो शब्द है जिसको चेंज करना हो, चेंज कर दो। भयक्रुद्ध प्लस झषः, भयक्रुद्ध प्लस झषः। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पल्लवी जी। तो भय, हाँ, भयकृत जशः, च द है तो ज आएगा, तो पहला वाला। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? ये जो झषः है, झषः, किसी को ये डाउट नहीं हो कि झषः कैसे? हमने तो पढ़ा ही नहीं झषः को, कि पढ़ा? पढ़ा ना च वर्ग में? हाँ हाँ, तो बोलो ना। यस यस सर। ठीक है, हाँ आंसर क्या है पल्लवी जी वापस से? नंबर 1 भयकृत जशः। ओके, अगला क्वेश्चन पीनल जी बता रहे हैं। मृत प्लस शक्तिका, मृत प्लस शक्तिका। मृक्षस कटिका, फोर्थ वन। फोर्थ वन, मृक्षस कटिका। सबसे पहली बात, चलो मैं इसको क्लिक तो कर रहा हूँ पर ये गलत है। गलत बताता हूँ क्यों गलत है। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर सबसे है। पहली बात, एक सेकंड, बाकी लोग क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात इसमें ये है कि भैया आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपको एक सिंपल ट्रिक देखते पकड़ में आती है कि भाई किसी ना चारों में से किसी ऑप्शन में आधा स्वर आधा व्यंजन होगा, वही सही होगा। अगर आपका चेंज होने वाला जो लेटर है वो पूर्व वर्ण है, पीनल जी ध्यान देना और बाकी लोग भी, चेंज होने वाला लेटर अगर आपका पूर्व वर्ण है तो फिर आपका शब्द में आधा आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो आधा ही होगा ना। तो इसमें आपने जो आंसर दिया मृत छठे का, इसमें तो एक भी शब्द आधा नहीं है।
चारों ही पूरे हैं। और दूसरी बात, आपने ये क्यों किया मृत छठी का? त की जगह पे छ आएगा क्या? त की जगह आपको चेंज क्या करना है इसमें? पिनल जी अनम्यूट करके बोलो। मैंने दिया आपको ऑप्शन अनम्यूट करने का। हाँ, हाँ इसमें क्या चेंज क्या तो होगा? तो छ को चेंज चेंज होगा। करके छ करना है ना, त को चेंज करके छ करना है। तो श चेंज होगा। क्या त की हाँ जगह तो पे को क्या आएगा? चेंज करके च करना है ना, हाँ, तो क्या आंसर होगा? तो की जगह पे च आएगा ना, तो आंसर क्या होगा? तो थर्ड वाला। थर्ड वाला। तो आप फोर्थ वाला क्यों बोल हाँ रहे थे? हाँ वो गलती से वो गलती से ही हुआ, आप जानबूझ के ना गलत करो। उनको क्या लगा पता है, उन्होंने च तो देख लिया यहाँ पर कि भाई यहाँ पे च है, तो बस सही कर दो। अरे उसके आगे पीछे भी तो देखो, ये छ कहाँ से पैदा हो गया बीच में? इसको कुछ इसका है ही नहीं कुछ पैदा होने का भी कोई इसका नामकरण का उसको तो आया नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ। तो ठीक है। इसका मतलब क्या सेकंड, है? इस शब्द, इस पद का क्या हाँ, मतलब है? मृत शक्तिका। शक्तिका तो मतलब एक प्रकार की जाति होती है शकट नाम की। और मृत मतलब मरना। मृत जी मतलब जो मृत शरीर जो हम कहते हैं ना, तो किसी जी का मरण पे जो हम कहते हैं कि भाई, तो मतलब मरण शैया कह सकते हैं। मरण शैया पता है ना? वो जी मृत जी। शक्ति का मतलब मरण शैया। ठीक है। अगला है सत प्लस चिद्रूपम। संगीता जी बताइए। सर फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या? किसी ने भेजा ही नहीं? सर सर सॉरी, थर्ड वाला, थर्ड वाला। सोच लो आराम से। हाँ थर्ड है सर, थर्ड। इसके पहले कौन सा बोला था आपने? चिद रूपम। पहले मैंने गलती से फर्स्ट बोल दिया था, फिर बाद में देखा कि च उसमें ऑलरेडी क्यों है। हुई वो गलती क्यों हुई क्योंकि आपसे? हाँ नहीं सर, मैंने अच्छे से देखा नहीं, पहले आधा च हाँ देख के बोल दिया, फिर बाद में मैंने देखा कि हाँ, इसमें च भी है, तो उसमें सच्चित तो इसमें तो रूपम। भी लिखा है ना, तो की तो हमको जरूरत हाँ है नहीं यहाँ। हाँ, त की इसलिए जरूरत नहीं है। अ, क्या हाँ हुआ, बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा है चैट पे? डामाडोल हो गया क्या सिस्टम अभी से ही? किसी ने एक ने भी आंसर नहीं भेजा? एक ने भी चैट पे नहीं भेजा? नहीं, भेजा बताओ, है अभी भी सर, नहीं भेजा? नहीं, भेजा भेजा है, है, भेजा है, सबने भेजा सी है। डाला मैंने। सर हमने सी लिखने उस में टाइम, व्यस्त है। तो मेरे उस टाइम से वो नहीं सी आया। था, हमने सी डाला है। अच्छा, ओके ओके, ठीक। अच्छा, सी डाला भाई, मेरे को सबने गलत कैसे डाला है? ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी कौन सा ऑप्शन बोला आपने संगीता जी? आई एम सॉरी, वापस से सर एक बार। थर्ड वन सच्चिद रूपम। ओके, ठीक है। लास्ट है एतद ज्ञातवा। रोशनी जी पधारिए, बताइए। आज बड़े चुप चुप बैठे, छुप छुप के। एतद प्लस ज्ञातवा। सर मैं लेट आई थी, मेरे को वो हाँ, पता नहीं। देख के आना पक्का अगली क्लास में, ठीक है? हाँ सर। वर्तिका जी आप बता दीजिए। द चेंज होगा ज में, हाफ ज में, तो अपना एतज ज्ञात्वा ए। एतद ज्ञातवा, एतद मतलब इसको, और ज्ञात मतलब जानकर। तो एतद ज्ञातवा एक प्रकार से एक सेंटेंस बता रहा है शब्द, कि इसको जानकर। एतद ज्ञात 96%। बहुत अच्छा। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को स्वर संधि से इजी वाली संधि लगी, ये वाली। इसमें कंफ्यूजन बस है, बाकी इसमें आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना कोई बड़ी कठिन बात नहीं होती। किसकी जगह पे क्या लाना है आपको, यही तो याद करना है। त वर्ग की जगह पे आपको च वर्ग लाना है, और स की जगह पे श लाना है। इसके अलावा इस संधि में कुछ है क्या? इसके अलावा इस संधि में कुछ और है क्या? नहीं है। नहीं चलो सर। स्प्लिट स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करेंगे अब हम। शुरू करेंगे डिम्पल जी से। अब इसमें क्या पकड़ना है आपको? मैंने पहले ही बताया है, जिसको आप चेंज करोगे वो आपको पकड़ना है।
बृहत छिद्रम ये शब्द है, बताइए डिम्पल जी क्या आएगा? बहुत, इट्स सेकेंड नंबर का, बहुत छिद्रम। बहुत लिखा है कि बृहत लिखा है? बृहत, सॉरी, बृहत छिद्रम। छिद्रम। सलमान खान का डायलॉग सुना होगा आपने, हम आप में इतने छेद करेंगे कि कहाँ से सांस लूं कहाँ से छोड़ूं, ये वो है बृहत छिद्रम। छेद, बहुत अच्छा। प्रकार के छिद्र है जिसमें छेद है। ठीक है, अगला है प्रतीत चंद्र। ये बड़ा इजी है, देख के ही पकड़ में आ रहा है। प्रवीणा जी आप बताएंगे प्रतीत चंद्र? प्रतिपत चंद्रः। थर्ड ऑप्शन? नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन सर, परिपत, फोर्थ। प्रतिपत प्लस चंद्र, फोर्थ वन। प्रवीणा जी सेकेंड टाइम पढ़ रही हैं पूरा कोर्स, स्टिल शी इज लर्निंग। गुड। नेक्स्ट है तज्ज्वलती। चित्रलेखा जी बताएंगे तज्ज्वलती? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ बोलिए। तज्ज्वलति तो सेकंड नंबर का आएगा। ओके, वर्तिका जी, संगीता जी, मीना जी, पूनम जी, सुनीता जी, बस 5 लोगों ने रिप्लाई किया है। सेकंड ऑप्शन बोला आपने? हाँ। ओके, अगला है रामश्च। सुनीता जी बताइए रामश्च। रामश्च, रामस प्लस च, सेकेंड वाला। सर इसमें बहुत एक अच्छा। क्वेश्चन है, ये हाँ, रामस में अभी तो आधा सही यहाँ पर इस संधि में गिनेंगे, लेकिन ये एक्चुअली विसर्ग है ना, वहां पर रामः प्लस च है ना। विसर्ग क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो विसर्ग संधि का पाठ है। हाँ हाँ, पर हाँ हाँ, नॉर्मली, वैसे तो वो शब्द हाँ राम ही बताए बिल्कुल। हाँ, इसका नाम सत्व संधि होता है, जब विसर्ग ओके, जगह से आ जाता, आगे पढ़ेंगे हम, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हम्म, अगला है कियच्चिरम। कियच्चिरम, पीनल जी बताइए अब कियच्चिरम। पीनल जी कह रही मुझसे क्यों पूछ लिया? अनम्यूट तो कीजिए पीनल जी। तो जैसे नेटवर्क इश्यू और कोई बात नहीं, प्रेमा जी आप बताइए कियच्चिरम। नंबर 2। नंबर 2। सर सेकंड वाला। हाँ, आप बताइए पीनल जी, ये वाला, वो आपका शायद बीच में नेटवर्क चला गया था, ये वाला बताओ पीनल जी। श्रांगिक, श्रांगिक जय, ये पढ़ना थोड़ा सा जटिल है, इसको थोड़ा कठिन है पढ़ना। श्रांगिक, श्रांगीय, श्रांगीय जय। सर फोर्थ वाला। बहुत अच्छा, किसी ने तो चैट पे ऑप्शन 8 डाला था। अगला है भूभृत चलती। भूभृत चलती आंसर मीना जी आप देंगे? भूभृत चलती। थर्ड वन। थर्ड वन जो आया ना, या भूभृत चलती। बिल्कुल ऐसे ही अगला एग्जांपल भी है, सकुच्च वर्णम, वर्णनम सॉरी, सकुच्च वर्णनम। बताइए पूनम जी। सकृत च, मेरा ख्याल होगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छा, बढ़िया। अगला है भवज, भवज, भवज जलरी, भवज जलरी, भवज जलरी, ये बताएंगे। आप लोग कम है क्या इसमें? नहीं, संगीता जी हैं क्लास में, चले गए थे। रश्मि जी आप बता रहे हैं? सर हूँ मैं, फोर्थ वाला। हाँ बताइए। फोर्थ फोर्थ वाला वाला भवज,
तो भवद इसका मतलब क्या भवद है? सॉरी एक सेकंड, कोई कुछ पूछ रहा था। सर, मैं पूछ रही थी भवद झलरी का क्या मतलब है? भवत मतलब तो होता है, और झलरी होता मतलब है, और होता है झलरी? बहना, बहना। अच्छा, ठीक है जी। अधगत नगरी झलकत जाए, आपने सुना होगा, वो है। लास्ट क्वेश्चन, रश्मि जी क्लास में है तो बता दें। बलवान शक्र है क्या? ठीक है ये। चल इसका मुझे आता है, मैं बोल अरे वाह, बताइए बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि न के बदले ज, और वो थोड़ा टेबल में थर्ड वन। वाह, क्या बात है, आप तो बिना रूल के सीख गए। मैंने कहा था ना नहीं, ये लाइव पूरा एग्जाम। टेबल लिखा नहीं था ना, हाँ सुनती हाँ, थी तो तभी लिखा। तभी तो कह रहा हूं मैं, पूरा नहीं आने के बाद भी आपको आ गया, इसका मतलब ये संधि सच में इजी है। मुझे पर्सनली स्वर संधि से इजी लगी ये वाली संधि, क्योंकि स्वर संधि में क्या है, हम दोनों को मिला करके करते थे, पूर्वन पर या बीच में कुछ लगाते थे। इसमें हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं, एलिमिनेट करना है और रिप्लेस करना है, बस। तो फिर और कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि स्वर संधि हमारी दो होती थी और व्यंजन संधि एक ही हो पाई। ठीक है, तो ऐसे ही अब आज आप लोगों ने कर लिया तो आगे भी कर लोगे, ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। हाँ, लेकिन अब ऐसा होगा कि पूरे वर्ड में एक ही कॉलम में चार चार लेटर आएंगे, तो वो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको और भेजता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए इस संधि की, तो आप लोग और इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो वो होगा। और स्वर संधि की भी भेजता हूँ, स्वर संधि और शुत्व संधि, इन दोनों को मिलाकर के एक 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आई विल बी सेंडिंग यू। एमसीक्यू भेजू कि बिना एमसीक्यू वाला? मुझे एमसीक्यू में लगता है कि आपको इजी हो जाता है, विदाउट एमसीक्यू भेजता हूँ, तो देखते हैं आप लोग कितना कैसा कर पाते हैं। देखते हैं, लेट्स ट्राई। बाकी हम मिलेंगे ऑन ट्यूसडे, विषय इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सबको जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।